प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी में वर्ण विचार टॉपिक है, इसका अध्ययन करेंगे। वर्णों पर विचार करेंगे। वर्ण कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वर्णाः, तो वर्णों के बारे में जानते हैं। संस्कृते इदानीम 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। 48, ठीक है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? पहला है स्वराः, दूसरा व्यंजनानि, तीसरा अयोगवाः च इति। ये 3 हैं। यथा, जैसे। जैसे क्या बताया इसने कि स्वर कितने होते हैं? पहला इसमें भाग था स्वरा। स्वर होते हैं 13 में हरिस्व स्वर होते हैं 5 और दीर्घ स्वर होते हैं 8। 5 हरिस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री। ठीक है। और दीर्घ स्वर 8 कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं। हरिस्व स्वर पूछे जाए तो कितने हैं? 5। और दीर्घ स्वर पूछे जाए तो 8, और कुल स्वर पूछे जाए तो 13। ठीक है। इसी प्रकार हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। टोटल व्यंजन है वो कितने हैं? 33। 33 व्यंजनों में 25 है वर्गीय व्यंजन, जो क से लेकर मैं तक के सारे वर्ण आते हैं। पांचों वर्गों के पूरे वर्ण क से लेकर मैं तक के वर्ण हैं, वो वर्गीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि वर्गीय व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए हमारे 33 व्यंजनों में से 25 वर्गीय व्यंजन। फिर अवर्गीय व्यंजन है वो 8 है। 25 और 8 कितने हुए? 33। अवर्गीय व्यंजन को आगे 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 मानी जाती है, और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उनकी भी 4 होती है। अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म में आते हैं श, श, स, ह। तो ये हमारे इस प्रकार से वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनों को मिलाकर कुल व्यंजन 33 हुए। अब बात करेंगे अयोगवाह्य वर्णों की। तो अयोगवाह्य 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार तो किसी वर्ण के ऊपर ऐसा अनुस्वार लगते हैं उसे कहते हैं, और विसर्ग किसी स्वर के आगे ऐसे करके विसर्ग का चिन्ह लगता है, उसे अपने विसर्ग कहते हैं। तो इनका प्रयोग संस्कृत में वर्ण विचार टॉपिक के अंदर करते हैं। धन्यवाद।